हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को कहे प्रभु आपके साथ है। हाथ पकड़ के कहे ऐसा, प्रभु आपके साथ है। बोलिए गॉड इज विथ अस। हालेलुया। और जब प्रभु आपके साथ है तो आपको एक प्रोक्लेमेशन करना है, एक घोषणा आज करनी है। बोलो मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, इसीलिए मैं आशीषित हूं। याद हो जाएगा ना आपको, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, इसीलिए मैं चंगा भला हूं। बोलो मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, मैं डरूंगा नहीं। मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, शत्रु शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2026 में खुदावन की कलीसिया को प्रभु एक वचन और एक बात आज प्रभु कहने जा रहा है। ये हमारी कलीसिया के लिए, ये यूनिवर्सल कलीसिया के लिए है। बोलिए कभी भी उस चीज के लिए मेहनत ना करे जिस काम को प्रभु ने क्रूस पे ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। प्रभु ने क्रूस पर मेरे श्रापों को उठा लिया। हालेलुया। तो कभी भी अपने आप को श्रापित ना समझे। हालेलुया। प्रभु ने हमारी बीमारी को क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। तो कभी भी जब तकलीफ और परेशानी का और बीमारी का सामना आप करें तो आपको खड़े खड़े प्रभु से कहना है, मैं ये विश्वास करता हूं यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। तब आप केवल ऑर्डर देंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, प्रभु ने शत्रु को, उसकी शैतान की सारी चालों को, उसके द्रोहियों को क्रूस कलवरी पर हरा दिया है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, शत्रु को हरा दिया। क्या 2 लाइन गा सकते हैं? शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। बोलो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का यस। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं राजाओं का राजा है? भजन 46 हमने पढ़ा। वचन में जाने से पहले मैं इसका कुछ अर्थ आपके सामने प्रकट करता हूं। बोलिए भजन 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आप और मैं जब शारीरिक रूप में इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम एक युद्ध में हैं, ठीक है? और जब ये युद्ध जो है ये हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर और शैतान के बीच में है। आमीन। और प्रभु ने एक समय शत्रु को खत्म करने का बना दिया है। अगर आप बाइबल के प्रकाशित वाक्य को अगर आप पढ़े तो वहां पे आपको पता चलेगा शैतान का अंत प्रभु कैसे करेगा। पता चलेगा अंत में वो जो दोष लगाने वाला, वो जो हमें बैर रखने वाला, वो जो हमें परेशान करने वाला, जो आत्मिक हमारा शत्रु है, जिसको यीशु ने क्रूस पर हराया, जिसने यीशु मसीह की परीक्षा की, जिसने आदम और हवा समस्त मनुष्य जाति को पाप में गिराया, एक दिन वो शत्रु को प्रभु हमारे आंखों के सामने नाश करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तब तक मुझे और आपको अय्यूब के समान प्रभु पर भरोसा रखते चले जाना है।
क्योंकि अय्यूब के जीवन में जो हो रहा था वो शारीरिक अटैक हो रहे थे, बट याद रखो उसकी शुरुआत आत्मिक युद्ध से हुई थी। आपके और मेरे जीवन के लिए आज भी शत्रु जो है वो आत्मिक युद्ध हम पर करता है। आप देखो या न देखो, मानो या न मानो, परंतु आपके ऊपर अटैक होते हैं क्योंकि वो आपको हर दिन गिराना चाहता है। सोचो एक दिन आप सुबह उठे और अचानक आपके घर में कुछ झगड़े होने लग गए, अचानक आपके घर में माइंड डिस्टर्ब होने लग गया, अचानक आपके जीवन में आप ड्यूटी में गए और आपका बॉस आप पर चिड़चिड़ होने लग गया। आप प्रार्थना के भाव में थे लेकिन आपका माइंड क्या होने लग गया? क्या होने लग गया? याद रखे, कोई तो है आत्मा में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई तो है जो आपके पास बार बार रिपीटेडली एक समस्याओं को आपके पास लेकर आता है। ऐसे समय में जब हम है पृथ्वी पर, बट हम आत्मिक युद्ध के क्या है? हिस्सा है। आत्मिक युद्ध में हमारे लिए युद्ध हो रहा है। तो प्रभु कहता है तुमसे पहले भी मनुष्य इस दुनिया में जीकर जा चुके हैं। उन्होंने कैसे फेस किया? कई बार बाइबल जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, बोले जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो रूढ़िवादी तरीके से कभी भी नहीं पढ़ना। अपने पड़ोसी को बोलो कभी भी रूढ़िवादी तरीके से मत पढ़ो बाइबल को। रूढ़िवादी करने तो मतलब मालूम क्या होता है? पढ़ना है इसीलिए पढ़ते, पास्टर जी ने बोला है इसीलिए। बट जब आप अपने आप को बाइबल में रखते हैं, समझ में आ रहा है? अपने सिचुएशन को कहां रखते हैं? बाइबल में रखते हैं, तब वचन आपके लिए जीवित बन जाता है। प्रभु आप यहां होते तो आप क्या करते? प्रभु मैं तो चाहता हूं कि फाइट मार दूं आगे वाले को, बट आप होते तो क्या करते? क्योंकि हम मनुष्य है, हम मनुष्य का एक विद्रोही स्वभाव है। हम अपने अनुसार अगर कुछ नहीं होता है तो हम हैंडल अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन मसीह में नहीं थे तो बात और थी। बट जब हम मसीह में हैं तो हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, अपने पड़ोसी को बोलो हालातों में आपको भजन 46 याद कर लेना है वचन में जाने से पहले। अब यह वचन आपको दुनियावी लड़ाइयों से नहीं जिताएगा, यह आत्मिक लड़ाइयों से जिताएगा। और आत्मा में शत्रु को हरा दिया, शत्रु शारीरिक रूप में आपके सामने भी नहीं आएगा। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह ने कितने साल सेवा की? कितने साल? 3.5 साल। बट प्रार्थना कितने साल की? 33.5 साल। ओके। सेवकाई के पहले कितने साल प्रार्थना की? ठीक है। और सेवकाई के दरमियान जब दिन में बिजी होते थे, प्रभु यीशु हमारे समान इतने रिलैक्स नहीं होते थे कि बैठे हैं, फिर लोग आ रहे हैं, कार आ रही है उनके लिए, फिर यीशु मसीह का ड्राइवर पतरस है, बैठिए जीसस, है ना, और यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं। इतने रिलैक्स हुआ करते थे क्या? दिन में वो हमसे ज्यादा बिजी हुआ करते थे। बट प्रभु को मालूम था कल मैं यरीहो जा रहा हूं, आज रात प्रभु से बात करना है। यरीहो के लिए क्या है? कोई तो जक्कई नाम का व्यक्ति होगा, यरीहो से एक रात पहले प्रभु ने प्रार्थना की, आत्मा में युद्ध को जीता। हालेलुया। पहाड़ पर प्रार्थना की, जंगली स्थानों में जाके प्रार्थना की। और जब यीशु ने प्रार्थना की और भजन 46 के अनुसार परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सभी महिलाएं बहुत कमजोर होती है, विशेषकर विश्वासी महिलाएं तो बहुत कमजोर होती है। यह वचन आपको बल देगा। जब माता पिता बात न सुने, बच्चे बात न सुने, पति हमारी बात न सुने, सिचुएशंस बिगड़ जाए, ये वचन को आज अपने दिल में बसा लो बहने भाइयों, ये वचन को आप दिल में बसा लो। शरण स्थान का मतलब होता है सुरक्षा की जगह। क्या होता है? शरण स्थान का मतलब क्या होता है? बल का मतलब होता है आंतरिक शक्ति।
परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। ये वो बल नहीं है जो जिम जाने से आता है, ये वो बल नहीं है जो प्रोटीन खाने से आता है, ये वो बल नहीं है जो मुझे अच्छा डाइट लेने से आता है। ना ना ना, हो सकता है आप पौलुस के समान बहुत कमजोर हो दिखने में, हो सकता है आप पतरस के समान दिखने में बड़े अनपढ़ हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आपकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाएंगी कि शत्रु चाहे भी आपके हौसले को नहीं तोड़ पाएगा। हालेलुया। चलिए एक सवाल पूछो, शत्रु आपको बाहर से हराना चाहता है कि अंदर से हराना चाहता है? गोलियत साइज में कितना बड़ा था? 18 फीट से ज्यादा। जब सामने आया तो इज़राइल शरीर से नहीं हारा, अंदर से हार गया। हालेलुया। और जो योद्धा अंदर से हार गया, तलवार कितनी अच्छी रहने दो, बॉडी कितनी अच्छी रहने दो, वो युद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहां से हार गया? आप में से बहुत से लोग आज बैठे तो है, बट आप अंदर से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। प्रभु, अंदर से मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं? लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, 16 साल का, 15-16 साल का, वो बाहर से मजबूत नहीं था, वो बाहर से दिखने में योद्धा नहीं था, उसको तलवार उठाने की ताकत उसके अंदर, उस समय की ढाल उठाने की ताकत उसके पास, बट क्या था उसके पास? परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। बोलिए, जब मैं परिस्थिति में अपने आप को रखूंगा तो वो आंतरिक शक्ति प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। फिर दानव की हाइट मायने नहीं रखती, दानव का चिल्लाना गरजना मायने, दानव का झूठे आरोप लगाना मायने ये रखता है, क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति में प्रभु से मजबूत हो? हालेलुया। और दाऊद कहता है, तू तो भाला, तलवार और झिलम लेकर, ढाल लेकर लड़ने आया है। मैं कैसे आया हूं भैया? जीवते परमेश्वर का नाम लेकर मैं तुझसे क्या आया हूं। हालेलुया। और भजन 46 में आपको अपने परिस्थिति को रखना है। सहज सहायक मतलब तुरंत सहायता करने वाला। बोलिए, शरण स्थान सुरक्षा की जगह, बल यानी आंतरिक शक्ति, सहज सहायक तुरंत सहायता करने वाला। हालेलुया। एक बात बोलूंगा, वैसे बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। बोलिए, संकट आने पर भागना नहीं, परंतु प्रभु की ओर दौड़ना। किया यहोशाफात पर, किया यहोशाफात पर, कहा यहोवा परमेश्वर ने तेरी नहीं लड़ाई, तुझको कुछ ना करना पड़ेगा, परमेश्वर ही लड़ेगा, जिसके संग यहोवा है, जिसके संग यहोवा है वो अपनी आंतरिक शक्ति में मजबूत होगा। ओके? अब ये आंतरिक शक्ति जब आती है, वो आपको, आपके बॉडी में एक मन है जिसको मैं इंजन कहता हूं, शरीर का इंजन मन है। गाड़ी के अंदर अगर आप मोबिल ऑयल अगर ना डाले तो गाड़ी में पेट्रोल कितना ही अच्छा डालो, गाड़ी में पेंट कितना ही अच्छा लगा हो, गाड़ी दिखने में कितनी अच्छी, अगर उसके इंजन में अगर ऑयल नहीं है या ऑयल सूख चुका है, वो गाड़ी कैसी रहेगी? हाँ, यानी चलेगी, बैठ जाएगा, गाड़ी कोई काम की। मेरे अंदर और आपके अंदर अगर आंतरिक शक्ति में प्रभु का वचन, उसके वायदे अगर मेरे पास अगर नहीं है, तो आप दिखेंगे तो बहुत अच्छा बाहर से, बट अंदर से मैं और आप क्या हो जाएंगे?
रुक जाएंगे। बोलो रुकना नहीं, परंतु आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करके कहे, प्रभु आज के वचन को जब मैं सुनूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रविवार की चर्च आराधना में जब वचन हमारे सामने आ रहा है, इस वचन को हम ग्रहण करेंगे। वचन को ग्रहण करने के बाद आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें बुद्धि दे, हर हालातों से बाहर आने में हमारी सहायता करे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए अपनी अपनी बाइबल को जल्दी से खोलेंगे। हम पुराने नियम में आए, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय, जल्दी से, क्योंकि आज प्रभु की मेज है, प्रभु भोज है, तो आज हर एक जन बड़े ध्यान से वचन को सुने। और ना केवल सुने, मैं चाहूंगा सुभाष अंकल आप राजेश भैया के बाजू में आ जाइए, चेयर लेके उनकी मदद कीजिए। आज मेन संडे है तो हम चाहते कोई भी जेंट्स पीछे ना बैठे, आप सामने आए। थैंक यू लॉर्ड। और अपना ध्यान और कंसंट्रेशन बिल्कुल वचन पे होने दीजिए। निर्गमन उसका 13 अध्याय, और भाई राजेश के साथ में कोशिश करें अग्रवाल आए, खापा कलीसिया के अगुवे, कोशिश करें आप उनको बाइबल प्रोवाइड कराए आने वाले दिनों में। अगर नहीं है तो हम उन्हें देंगे। पढ़ना आए या ना आए, बाइबल जरूर लाए। बोलिए पढ़ना आए या ना आए, सिखाने वाला परमेश्वर है। बाइबल जरूर लेके आए, खाली हाथ अगली बार से कोई ना आए। दैट इज द स्ट्रिक्ट वार्निंग टू यू, बिकॉज बाइबल ये आत्मा की तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन उसका 13 अध्याय और उसके 17वें वचन से हम थोड़ा पढ़ेंगे और आगे 14वें अध्याय तक भी हम थोड़ा सा पढ़ते हुए जाएंगे। और आज का संदेश है, बोलिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर। ओके, मार्ग की जरूरत किसको है? जो एक मुसाफिर है, जो यात्री है। और अक्सर यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, एक बहुत पुराना एक गीत है सांत्वना का, हम फ्यूनरल सर्विस में गाते हैं जब कोई प्रभु में सो जाता है, बट एक्चुअली जीते जी सुनाना चाहिए उस व्यक्ति को। वो गाना जो है जीते जी सुनाना चाहिए। एक गीत है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। उस गाने के जो लेखक थे सिस्टर सिरिन जॉर्ज, जिन्होंने गाया, धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा। उनके पिताजी विल्सन जॉर्ज सर जब 1840 चर्च में कैलवरी कलीसिया को संबोधित करने के लिए आए, उन्होंने कहा आपको पता है मैंने एक गीत बनाया सियोन देश हमारा देश, क्या आप लोग गाते हो? तो कुछ पास्टर ने कहा, बोले हम गाते हैं बट एक ही जगह गाते हैं जब कोई दुनिया से है। बोले प्रभु ने मेरे को उसके लिए अगुवाई नहीं दी, बोले कि लोग आप फ्यूनरल में गाए। अरे वो जीते जी आदमी को सुनाने वाला गीत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीते जी सुनाने वाला गीत है कि भैया तेरा देश ये नहीं है, तेरा देश सियोन देश है। तू यहां पे परदेसी है, तू एक मुसाफिर है। आमेन। तो 17वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, माइक दिया जाएगा, चाचा को माइक दे देंगे, और थोड़ी बुलंद आवाज में चाचा पढ़ो, एक एक शब्द क्लियर, और देखिए प्रभु कितना महान है और परमेश्वर हमसे बात करेगा। और टाइटल के साथ भी पढ़ना। हाँ जी। निर्गमन 13 उसका 17 अध्याय, 17 से लेकर मेघ का खंबा और आग का खंबा। चलिए बोलेंगे, मेघ का खंबा और आग का खंबा। खंबा मतलब पोल। पोल यानी जो कुछ बताता है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देने वाला खंबा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तीनियों के देश में
होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उसको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र से इजरायली लोग निकले और लाखों की संख्या में निकले। कितनी संख्या में? लाखों की संख्या। अब दो मार्ग जाते थे, जैसे कि नागपुर जाना है तो वाया कनान कामटी जा सकते, वाया पारसिवनी खापरखेड़ा भी जा सकते। तो प्रभु ने इनको वाया कानान कामटी नहीं, क्योंकि वो पलिश्तियों का नगर है और वो मार्ग छोटा है और तुम संख्या में ज्यादा हो, ऐसा ना हो लोग तुमसे तलवार से क्या आ जाए, लड़ने आ जाए, और भैया तुम मुसाफिर हो, ऐसा ना हो लड़ाई देख के वापस भाग जाओ। तो देखिए क्या होता है आगे 18 वचन। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, अच्छा ये वर्ड थोड़ा सा फिर से बोलो चाचा, चक्कर खिलाकर। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, ऐसा करिए, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, यानी भैया आमड़ी सा राइट लो, अभी नैकुंड नदी क्रॉस करो, फिर इधर पूरा घूमते हुए क्या करो, चक्कर खिलाकर, आगे चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। हाँ, जानबूझ के प्रभु उनको कहां पे लेके आया है? लाल समुद्र के रास्ते पे लेके आया है। हमको लगता है वो अपनी इच्छा से गए, नहीं, प्रभु लेके आया है उनको। आगे लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से ये कहे कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाए। ओके, अपने साथ क्या लिया उन्होंने? यूसुफ की हड्डियां। अब यूसुफ कौन था? ये याकूब का 11वें नंबर का बेटा, उससे छोटा बिन्यामीन था। ओके, यूसुफ प्रधानमंत्री बना मिस्र का, और उसने अपने 70 लोगों को पनाह दी अकाल के समय में, और इजराइल जो है फूलने फलने लगा। आमेन, आमेन। ओके। और बात अलग है, बाद में फिरौन दूसरा आया, उन्होंने इनको गुलाम बना दिया। वो धन्य यूसुफ की हड्डियों को ये लोग अपने साथ कैरी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। हाँ, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। बोलो मेरा प्रभु महान है, ताली बजाए। खुदा कितनी चिंता कर रहा है। देखिए प्रभु कितनी चिंता कर रहा है अपने लोगों की। आपको ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है? प्रभु है, प्रभु है, बट उसको महसूस करने की सामर्थ पवित्र आत्मा से मांगो। आमीन। बोलिए, दिखे या ना दिखे, दिखे या ना दिखे, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। उसका आग का खंबा मेरे साथ है, उसका आग का खंबा मेरे साथ है, उसके बादल का खंबा मेरे साथ है, उसके बादल का खंबा मेरे साथ है। ओके, आगे। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया कभी नहीं। बोलिए, कई बार मनुष्य सोचता है मैं अगर पाप करूंगा ना तो प्रभु मुझसे दूर चले जाता है, और अच्छा काम करूंगा ना तो प्रभु मेरे पास। बोलिए, ये बहुत रॉन्ग सोच है। आज चेंज कर दो, अपने आईने में लिख दो, बोलो प्रभु मुझसे कभी दूर नहीं जाता, मैं प्रभु से दूर चला जाता हूं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल लिखा है प्रभु तब भी तो मिलने आया, वो तो अंतर्यामी थे ना। प्रभु को मालूम था इन्होंने क्या किया है, फिर भी वो उनसे क्या होने आया? मिलने के लिए आया। अगर वो दयालु ना होता, वो कृपालु ना होता तो मिलने आता? इजराइल एक सफर में है, और ये सफर में अब ऐतिहासिक मोड़ इनके जीवन में आ रहा है। वैसे ही हम भी एक सफर में हैं।
हम भी कौन है? हम भी एक मुसाफिर है। अगर आप इस दुनियावी चीजों को अपना कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलिए हम आने वाले दिनों में अपने आप को धोखा देंगे। अगर आप इस बिल्डिंग को बोलेंगे नहीं ये मेरा है, इस जगह को बोलेंगे नहीं ये मेरा है, मैं करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को क्या करेंगे? धोखा देंगे। हालेलुया। परंतु मूसा के समान परमेश्वर ने आपको अपने अपने परिवार का एक अगुवा बनाया है। आपका परिवार तब तक नहीं चलेगा जब तक आप आगे ना बढ़ो। भैया मेरे घर के लोग जो है ना, प्रार्थना करने नहीं बैठते हैं। आप बैठते हो? नहीं, वो नहीं बैठते तो मैं भी। आप बैठो, आपको वो फॉलो करेंगे। बी अ एग्जाम्पल इन योर फैमिली। मूसा बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो काम करने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए वो लाखों लोगों की अगुवाई कर पाया। और उसको परमेश्वर सहारा दे रहा है, और वो एक लोगों को लेकर लीड कर रहा है। हालेलुया। लोगों को लेके चल रहा है। और उस सफर में 2 रास्ते थे, बट खुदा ने जानबूझकर उनको लाल समंदर के पास लेकर आया है। ध्यान दीजिए, पहली बात, हमारे रास्तों को निर्धारित परमेश्वर करता है। ओके? हमारे रास्तों को निर्धारित, कितने लोग विश्वास करते हैं? दाऊद राजा बोलता है, क्या भजनकार बोलता है, तेरी आत्मा से भागकर, ऐसा करिए, आकाश पर चढ़ू तो, अधोलोक में जाऊं तो, तेरी आत्मा से भागकर। अगर आप सोचते हैं नहीं मैं प्रभु से भागकर दूर चला जाऊंगा, वो वापस आपको उस यात्रा में लेके आएगा, क्योंकि वो आपके लिए उम्मीद नहीं छोड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो आपको लेके आएगा, वो आपको उसी भवन में, उसी मार्ग में, उसी संगति में लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप एक सफर में हैं और आपका अगुवा परमेश्वर है। अब ये लोग किसके सामने आ गए हैं? अब 14वां अध्याय शुरू होता है, और 14वें अध्याय का शीर्षक है लाल समुद्र को पार करना। और आज का संदेश है परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए, वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। वो कठिनाइयों में ले आता, कठिनाइयों में विश्वास परखता, और वहीं से मार्ग निकालता। और मुझे बड़ा आनंद होता है जब कठिनाइयों का मैं सामना करता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु में मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब मेरी बाइक खरीद रहा था, जिनसे ले रहा था वो बोले भैया वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनकी गाड़ी है, बहुत अच्छा बाइक मेंटेन किया है, आप देखिए। अब जब ले रहे थे तो वो बोले भैया जंगल झाड़ी में चले जाओ, गाड़ी धोखा नहीं देंगी। भैया कैसे भी रोड पे चला लो, गाड़ी धोखा नहीं देंगी। मैंने सुना आप बहुत अप डाउन करते। अब बोला तो सही है, बट प्रभु जब आज भी वो जंगल झाड़ी में ले जाता है वो गाड़ी को, और जब आज भी नदी नाले वो गाड़ी पार करती है, तब वो गाड़ी की परीक्षा मैं लेता हूं कि हाँ अब ये चलने लायक है। हालेलुया। जब तक आप अपनी गाड़ी को नदी नालों में, कीचड़ में, कांटों से नहीं गुजारोगे, आपको पता नहीं चलेगा वो कितनी मजबूत है। वैसे ही अगर एक विश्वासी अगर सच में नम्र है, सच में दीन है, सच में विश्वास योग्य है, उसका पता तब चलेगा जब वो विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़ा होगा। अरे घर में हालेलुया तो कोई भी बोलता है, चर्च में हालेलुया तो कोई भी बोलता है। हालेलुया तब बोलिए जब आपके सामने आपके विरोधी खड़े हैं और खुदा की ओर आप देख रहे हैं, प्रभु तू मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मूसा ने अपने जीवन से उस टेस्ट को पार करके दिखाया। सफर में, विपरीत परिस्थितियों में अब ऐसा समय आ चुका है। चढ़िए 14वें वचन से आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। निर्गमन 14, लाल समुद्र पार करना। ओके। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे हाँ? कि वे लौटकर मिग्दोन
मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल समपो के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा। कौन सोचेगा? फिरौन। कौन सोचेगा प्रियो? फिरौन। कहां से निकले थे? फिरौन के चंगुल से निकले थे। ओके, फिरौन क्या सोचेगा? सुनिएगा। वे देश की उलझनों में फंसे हैं। वचन में ध्यान दे, बाकी लोग वचन में अपनी बाइबल में ध्यान दे। और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उसको पीछा करेगा। क्या लिखा है? मन को कठोर कर दूंगा फिरौन के मन को, और वो उनका पीछा करेगा। अब आप बोलो क्या प्रभु जी? एक तो लाल समंदर के सामने ला लिए, और अब हमारे जो शत्रु है जिसको आपसे के पन को पिघलाया था, अब वापस उसको आप क्या करने जा रहे? समझ में नहीं आ रहा प्रभु। आप करना क्या चाहते हो हमारे साथ? यानी कई बार आपको सिचुएशन सुलझती नहीं, उलझती ज्यादा दिखती है। एक गिटान खोलता हूं तो दूसरी लग जाती है, दूसरी खोलता हूं तो तीसरी। गिटान पे गिटान, प्रभु परेशान हो गया हूं। प्रभु बोलेगा आपका काम थोड़ी है गिटान खोलना, आप क्यों खोल रहे हैं? आपका काम है सिर्फ देखो क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं किसके मन को कठोर करूंगा? फिरौन के मन को। और वो क्या करेगा? वापस आएगा उनको पकड़ने के लिए। आगे पढ़िए। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उसका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होंगी। हालेलुया, ताली बजाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपनी महिमा कराना चाहता था। हालेलुया। फिरौन को मैं नाश करूंगा, अपनी महिमा दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे। और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। बोलिए, प्रभु मुझे विपरीत परिस्थितियों में परखता है। विपरीत परिस्थितियों में परखता है। पहली बात, इस संदेश के द्वारा प्रभु मार्ग निकालता है। हम एक मुसाफिर है। फर्स्ट पॉइंट इज हम एक मुसाफिर है। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में हमें परखता है। तुमचे नातेवाईक, तुमसे रिलेटिव्स, सास बहू, बहू सास, बेटा बाप, बाप बेटा, माँ बेटा, बेटी, दामाद वैसे नहीं चलेंगे जैसा आप चाहते हैं। वो वैसे चलेंगे जैसा खुदा उन्हें चलाना चाहता है। क्यों तिरछे चलेंगे? क्यों उल्टे चलेंगे? क्यों मुजोरी होती है घर में? क्योंकि प्रभु आपको परखता है आप क्या कर रहे हो। सीखना चाहते हो विपरीत परिस्थिति में क्या करना है? कितने लोग सीखना चाहते हैं? अपने आप को रखे वहां पे, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को रखे वहां पे, पर्सनल अपने अंदर ये वचन को ले। उसके लिए बोल रहे, इसके लिए बोल रहे, वो परिस्थिति के लिए बोल रहे। ना ना ना, आप अपने आप को उस वचन पर रखें। ना जाने कब ये सिचुएशन आपके साथ खड़ी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एंड वॉट आई प्रीच एंड वॉट आई लिव, मैं हमेशा कोशिश करता हूं जो मैं जी रहा हूं वो मैं आपको बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। जो सीखा वो नहीं बताऊं, जो मैं जी रहा हूं वो आपको प्रीच करूं। हो सकता है आज मेरे हालात कठिन है, हो सकता है कल आपके हालात कठिन होंगे। जहां से प्रभु मुझे भरोसा दे रहा है एकदम आपको भरोसा देगा। ये वचन को आप ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। 5 वचन। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दास्ता से छुड़ा कर देखा। ओके, चलिए आगे हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। जब मिस्र के राजा को, अपने पड़ोसी को बोलो, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला, मिस्र के राजा को यह समाचार मिला। थोड़ा आप अपने पड़ोसी को हिला सकते हैं। बोलिए, जब मिस्र के राजा को, हिलाओ, जोर से हिलाओ। शेंडे आंटी हिलाइए, हिलाइए, हिलाइए। आपका भी एक संडे स्कूल है छोटा सा। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है हिलाने की, समझदार को इशारा काफी होता है। ओके। जब मिस्र के राजाओं को यह पता चला
कि वे लोग भाग गए, है ना। तब फिरौन उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपने दास का छुटकारा देकर जाने दिया। और उसने सेना को तैयार किया। और अब वो 10 वचन में, जब फिरौन निकट आया पकड़ने के लिए, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे एक अच्छा शब्द है, उन्होंने परिस्थिति देखकर किसकी दोहाई दी? पहली बात आपको क्या करना है? यहोवा की दोहाई देना है, प्रेयर करना है, वचन पढ़ना है, वचन के घोषणाओं के वचन को अपने ले लेना है। प्रभु ये परिस्थिति में मैं हूं, मैं बता अपने मन के मैं क्या बताऊं। हालेलुया। आपको मालूम है ना, आजकल घोषणाओं का बड़ा चलन है मसीह जीवन में। थोड़ा सा घोषणाओं के विषय में मैं कहता हूं। घोषणा इजराइल ने भी किया, बट बाइबल में घोषणा शब्द अगर 5% है तो प्रार्थना शब्द 90% है। ओके, आप बोलिए प्रार्थना सहित घोषणा करना। यहां पे लिखा है इजराइलियों ने चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी, क्योंकि वे अत्यंत डर गए थे। भय आ गया उनके अंदर। कितने लोग डरते हैं, कई बार बीमारी में डर जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देखकर क्या हो जाते? डर जाते। और क्या देख के डर जाते? अंधेरे में डर जाते। और नहीं, परिस्थितियों में बताइए, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, डर जाते। एक्सीडेंट हो गया किसी रिश्तेदार का, हम मेडिकल रिपोर्ट में क्या बढ़ गया? शुगर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हो जाते? डर जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक काम हम नहीं करते, चिल्लाकर यहोवा की दोहाई नहीं देते। बोलिए आज से दोहाई देना शुरू करे। बोले दोहाई देना शुरू करे। क्या न करे? आगे लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां मरने के लिए ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? अब ये देखो, कुड़कुड़ा रहे कुछ लोग। क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ाने का मतलब क्या होता है? बोलिए, कुड़कुड़ाना कभी नहीं। पड़ोसी को बोलिए, हिला के बोलिए। कभी महिलाएं कुड़कुड़ाती क्या? कुड़कुड़ाते क्या आप? नहीं तो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं कुड़कुड़ाते होंगे, है ना। पति पत्नी पर कभी कुड़कुड़ाते? पति पत्नी पर, हट जी क्या तुम जब देखो तब एक ही ट्रट लगाते हो, है ना। हट ग, कसं झालं ग, असं काऊन झालं ग, है ना। कई बार हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। और वो कुड़कुड़ाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसमें से 10% एनर्जी भी अगर प्रार्थना में लगाए तो सॉल्यूशन हमारे सामने होगा। हालेलुया। बोलिए आज से कुड़कुड़ाना बंद। हम तुझे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे? अरे भैया, हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। अच्छा, मिस्रियों की क्या करें? वो वहां पे फटके मिल रहे थे इनको। क्या मिल रहे थे? है ना। वहां पे खाना खाने का टाइम नहीं था, वहां पे इनको आजादी नहीं थी। मार मार कर, घसीट घसीट कर काम कराया जा रहा था। उनकी पत्नियों को मारा जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था। अब परिस्थिति देख के क्या बोल रहे हैं? अरे भैया वही दिन अच्छे थे। वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। इनको भी वो दिन याद आ रहे। कौन से? वो दिन भी क्या दिन थे। बोलिए, कई बार शत्रु विपरीत परिस्थितियों में मेरा ध्यान पीछे ले जाता है। इससे अच्छा तो मैं चर्च से नहीं आया होता, इससे अच्छा तो मैं यह गांव में से नहीं आया होता, इससे अच्छा तो मैंने इसको पैदाच नहीं किया होता,
हाँ, मैंने सुना है, पास्टर होने के नाते मैं सब सुनता हूं घर में कुड़कुड़ाहट क्या चलती है ना। इससे अच्छा तो ये घर में मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता, ये मेरी मां ही कहलाने के योग्य, क्योंकि वो दिन भी देखिए क्या बोल रहे हैं। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। बोलिए, जब सब जगह कुड़कुड़ाहट हो, एक शब्द स्वर्ग से आता है, डरो मत। बिकॉज गॉड नोज आपकी कुड़कुड़ाहट दिल से नहीं, डर से निकल रही है। ताली बजाए खुदा के लिए, हालेलुया। ओ, आप खुदा से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं उससे, दिल से नहीं कुड़कुड़ाता कोई, बट डर के कुड़कुड़ाता है। अरे पतरस यीशु से इतना प्यार करता था, वो जान दे जाता था, प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं प्रभु, सब हो जाएगा। बट जब डर आया ना जी, भाग गया पतरस। प्रभु की वाणी आई, डर मत, क्योंकि प्रॉब्लम तेरा कुड़कुड़ाना नहीं, प्रॉब्लम तेरा डर है, तेरा भय है। एक बार भय तेरे अंदर से निकलेगा, फिर से एक बार तू आराधना करने वाला बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम का सामर्थ्य भविष्यवक्ता बताओ एक, जिसने आग गिरा दिया स्वर्ग से, स्वर्ग से आग गिराया, बाल के नबियों के सामने क्या गिराया, और उसका अभिषेक एलीशा पर, एलिया। सुपर बुक में एक स्टोरी है एलिया, घर जाके जरूर देखना। बट जब इजेबेल और आहाब यहोवा के नबियों का क्या कर रहे थे, घात कर रहे थे, एलिया डर के मारे गुफा में, डर के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो एक प्रार्थना करता, प्रभु इससे अच्छा तो मुझे उठा ले। क्या बोलता है? एलिया जैसे सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता को भी डर सताता है। हालेलुया। बट खुदा ने प्रार्थना सुना क्या? प्रभु को मालूम है दिल से नहीं बोल रहा है, डर के बोल रहा है। तो प्रभु कई बार आपके शब्दों को नहीं, आपकी भावनाओं को परखता है ना। कई बार पति पत्नी को बोल देती है जाओ मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, इसका मतलब क्या रहते नहीं क्या बाद में? तो हीट ऑफ द मोमेंट पे बोल दिया उसने कि मैं आपके साथ, गुस्से में बोल दिया उसने, है ना। कई बार बोलते मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, बांधो मेरे कपड़े, मैं ये घर छोड़ के, तो क्या सच में चले गया क्या? हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा आता है डर वाले सिचुएशन कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी कदम, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा उससे प्यार करना बंद कर दे, प्रभु को मालूम है। और एक वाणी आती है डरो मत, क्या वाणी आती है? और आगे क्या होता है ध्यान दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जब 19 वचन, तब परमेश्वर का दूत, पढ़िए चाचा वहां से 19 वचन। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, हाँ, जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उसके आगे से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। अच्छा, सामने पहले क्या था उनके? आग का खंबा, आग का खंबा, नहीं बादल का खंबा, दिन था ना, बादल का खंबा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। ओ माय गॉड, प्रभु तो इनको बचा रहा है। 2-3 लोग आइए, 2-3 लोग, अंकल आ जाओ जल्दी से, 2-3 लोग जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये इजरायली है, ये इजरायली है, देखिए ये इजरायली है, सामने क्या है? लाल समंदर है। इधर देखिए सामने क्या है? लाल समंदर है। अब मेघ का खंबा जो परमेश्वर आगे था, पीछे फिरौन की सेना से बचाने के लिए पीछे जाके खड़ा, मालूम, खुदा बिना बोले पीछे खड़ो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लाइफ हाउस स्किट आपने देखा जो बच्चों ने किया, वो बच्चा स्ट्रगल करती है, लेडी स्ट्रगल करती है नशों से, लेकिन जब शैतान उस पर ज्यादा ही हावी होने लगता था, खुदा खुद आता है और उसकी क्या करता है?
रक्षा करने वाला बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा खुदा कब आपके पीछे खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पर भरोसा रखने की देरी है। बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही पीछे खड़ा हुआ है ना, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। रात भर युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? रात भर युद्ध चल। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। बोलो, मूसा का हाथ। मूसा का हाथ। मूसा का नहीं, मूसा का नहीं, परमेश्वर का हाथ बन गया। हालेलुया। 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 मूसा ने क्या बढ़ाया? अपना हाथ। बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया? समुद्र, लाल समुद्र। हाँ। लाल समुद्र। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। क्या चलाई? प्रचंड पुरवाई। और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई हो। ताली बजाए, प्रभु की महिमा करे। क्या हो गया? मैदान बना दिया प्रभु ने। अगर खुदा आपके साथ है तो जहां रास्ता नहीं है वो वहां भी रास्ता बनाने की ताकत रखता है। और अगर खुदा नहीं है तो खुद से रास्ता बनाने ना जाए, पहले प्रभु को बुलाए और पूछे, क्या ये मेरे लिए सही है? दिस लाइफ पार्टनर इज फॉर मी। ये जीवन साथी मेरे लिए सही है खुदा बाप? नहीं प्रभु, मैं तो चाहता हूं यहां रास्ता बन जाए, मैं तो चाहता हूं। ना 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 मेरे बेटे, प्रभु को पूछ पहले यह रास्ता तेरे लिए है कि नहीं। हो सकता है शैतान का हथियार है वो। हर एक लड़का, हर एक लड़की जिससे आपकी आज चैटिंग शुरू है, आप एक मुसाफिर हो। जरूरी नहीं वो खुदा की ओर से है। शैतान भी नुमाइंदों को भेजता है आपको गिराने के लिए। और इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया, उनके लिए क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। हालेलुया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता रहा। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभ में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। बोलो, प्रभु मेरे शत्रुओं को घबराने की ताकत रखता है। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। दे नो द पावर ऑफ गॉड, दे नो द विल ऑफ गॉड। आपका शत्रु जानता है आपके साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। एक जीवित पासबान यूनाइटेड स्टेट में सेवा करते थे। एक जीवित पासबान अफ्रीका में प्रभु की सेवा करते थे। पास्टर रेनहार्ड बोंके, इवेंजलिस्ट के काम। उनके एक क्रूसेड में लाखों लाखों लोग आत्माएं बसती थी। अफ्रीकन निग्रो लोग, भयानक जादू टोना उनकी मीटिंग में प्रभु निकालता था। लेकिन उनकी गवाही है, जब वो दास अपने घर से गाड़ी से बहता था, जादू टोना करने वालों की ये गवाही है, हम उस पर शक्तियां भेजते थे, लेकिन उसके रोड से ऐसी अग्नि की ज्वाला बहती थी, हमारी शक्तियां जल के राख हो जाती थी। हालेलुया। रेनहार्ड बोंके 3 घंटे से ज्यादा स्टेज पे कभी नहीं रहे, लेकिन वो ये बोलते हैं 10 घंटे से ज्यादा प्रार्थना के बगैर उठते भी नहीं थे। अगर आग अपने जीवन में चाहिए, मदद खुदा की देखना है, तो अंदरूनी कमरे में प्रभु से मुलाकात करना शुरू करें। हालेलुया। मूसा की सहायता का राज, उसकी लाठी, उसका अधिकार। हालेलुया। प्रभु रास्ता बनाता है, बेशक बनाता है, बट कंडीशन है, आपका ध्यान कहां है? क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? हमेशा उस पर क्या रहे? निर्भर रहे। हमारा विश्वास केवल खड़े रहना नहीं, परंतु आगे बढ़ने में है। नहीं मैं खड़े रहूंगा बस,
प्रभु आएगा और मेरा हाथ पकड़ के चलाएगा। प्रभु बोलेंगे भैया तेरे हाथ में लाठी है, तेरे हाथ है, बढ़ा और आगे बढ़, मूव ऑन। पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। रुकना नहीं, आगे बढ़ना है आपको। अपने परिवार के लिए आत्मिक युद्ध में आपको आगे बढ़ना है। हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, परंतु खुदा के दास और अगुओं के साथ में प्रार्थना के संबंध में आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद हमारे लिए रास्ता बनाता है, चिंता ना करे, खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्री और उनके रथ और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटका दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे मिस्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दोनों दीवार का काम देता रहा। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। ताली बजाए प्रभु की महिमा करें। बोलिए अगर प्रभु मेरे साथ है मेरे जीवन में रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। ओके, मायने ये रखता है खुदा आपके साथ है। When God is with us, nobody can harm you. कोई आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। Praise the Lord. जीवन एक सफर है, हम एक मुसाफिर है। विपरीत परिस्थिति आएगी मेरे प्रियो, बट परमेश्वर ही है मेरे लिए रास्ता निकालने वाला। हमें हमारा भरोसा परमेश्वर पर दृढ़ रखना है। हालेलुया। शैतान बार बार एक ही चिंता हमारे मन में डाले, बोलिए प्रभु मार्ग निकालेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा। और जब वो रास्ता बनाएगा तो परमानेंट बनाएगा। आमीन। वो कोई भी कच्चा काम नहीं करता, वो पक्का काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने और अपने परिवार के लिए आज से मूसा के समान जिम्मेदारी उठाने वाले बने। मूसा ने युद्ध लड़ा नहीं लड़ा, मूसा ने जाके बहुत उनको बुरा भला बोला नहीं बोला, मूसा ने जाके इजरायलियों के साथ उलझा नहीं उलझा। मूसा का एक ही काम है, प्रभु तू बता तू क्या चाहता है। आज आप बहन है, महिलाएं है, पुरुष है, अपने परिवार के लिए आप एक मूसा है। अगर आप जवान हैं, आने वाले दिनों में प्रभु आपको एक जिम्मेदारी देगा, चाहे वो जॉब की जिम्मेदारी हो, चाहे वो कार्य की जिम्मेदारी हो, वो कुछ भी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको हर समय उस पर भरोसा रखना है। जब रास्ता न दिखे किस पर भरोसा रखे। और ये वचन जब ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो चिंता में परेशानी में है। वहाँ लिखिए, जब कमेंट सेक्शन होता है वहाँ लिखिए कलवरी प्रार्थना भवन। यहाँ पे कम से कम 30-35 एंड्रॉयड फोन होंगे अभी, लेकिन मैसेज में केवल एक कमेंट भी आप नहीं करते। आप अगर एक कमेंट करेंगे वचन के नीचे, जो आज यहाँ से सीख के जा रहे हो, अरे वही वचन पास्टर जी ने डाला है, वहाँ लिखिए इस वचन के द्वारा मैंने ये आशीष पाई। उस कमेंट को हजारों लोग पढ़ते हैं और प्रभु के नाम से आशीर्वादित होते हैं। हालेलुया। ये वचन जब प्रभु की ओर से डाला जाएगा, कम से कम हमारी कलीसिया के 35 to 40 कमेंट्स वहां दिखने चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा रास्ता निकालता है, प्रभु के वचन के द्वारा हमने ये सीखा है। क्या होगा पास्टर जी? कोई तो अशांत आपका कमेंट पढ़ेगा, दिलासा पाएगा, आजादी पाएगा, उसकी आशीष प्रभु आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड।
हमारा उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं, हमारा उद्देश्य वचन फैले, मीडिया के माध्यम से फैले, लोगों तक फैले, ताकि लोग अपने लिए रास्ते को निकलता हुआ देखे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाए और एक समर्पण करें। याद रखिए, मेरी आंख खुली रहती है, मैं देखता हूं कौन प्रेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ओके, मैं ध्यान देता हूं, आपको अपने परमेश्वर पिता से जुड़ना है। आइए हम सब अपने खुदावन से जुड़े, और जितने जवान आज इस समय पीछे हैं वे यहां सामने आके घुटने टेके और समर्पण करें। आज खापा के लोगों के लिए विशेष प्रार्थना मैं बड़े बोझ से करूंगा। आज जितने लोग, एक एक परिवार के लिए आज यहां प्रार्थना होंगी। सभी जवान, चाहे जेंट्स हो, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, आज आके समर्पण करें। आपने बहुत बार बंद रास्तों में खुदा पर सवाल उठाए, आज गंभीर हो जाए और प्रभु के सामने आए, वेदी के पास आए, प्रभु आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर। ये घुटनों को टेके और एक नया समर्पण करें। लेट सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। बहुत समय मैंने सोने में गवा दिया परमेश्वर, बहुत समय परमेश्वर पिता मैंने चिंताओं में गवा दिया, बहुत समय परमेश्वर मैंने यहां वहां की बातों में गवा दिया, लेकिन आज प्रभु मैं ये निर्णय लेता हूं, प्रभु टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है। प्रभु आज मैं तेरे वेदी के सामने समर्पण करता हूं। आज की प्रार्थना प्रभु यीशु साधारण प्रार्थना नहीं है, आज की प्रार्थना प्रभु एक समर्पण की प्रार्थना है। हर एक गलत बात अपने जीवन से दूर करने के लिए दुआ करे। प्रभु तू मेरी चट्टान है, आज अपने जीवन को समर्पित करें। जितने लोग सामने आए हैं, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हो सकता है मेरे प्रियो आपने अपने समय को बहुत व्यर्थ में गवाया और वो प्रभु आपके लिए आज भी रुका हुआ है। मेरे प्रियो, आज आपको अपने परिवार के लिए एक उत्तम बलिदान, जो धन्यवाद का बलिदान है, खुदा को चढ़ाना है और खड़े खड़े उद्धार के काम को देखना है जो खुदावंद आपके लिए करने जा रहा है। आइए कहे, प्रभु तू मेरे लिए उद्धार के काम को कर, ओ प्रभु तू मेरे लिए मार्ग को निकाल। यदि आप उसके बेटे हैं, अपने पिता से कहे, पप्पा मेरे लिए मार्ग निकालिए। बोलिए, पप्पा मेरे लिए मार्ग निकालिए। ओ डैडी, ओ यहोवा, होकर अपना हाथ खुदावन की ओर बढ़ाए। एक समर्पण की प्रार्थना में आज यहां खड़े खड़े हर एक के लिए कर रहा हूं। रिसीव करेंगे प्रभु की पावर को आप। ओ जब मैं प्रार्थना करूंगा, आपको बोलना है, प्रभु मैं ग्रहण करता हूं आपकी सामर्थ को, मैं ग्रहण करता हूं प्रभु आपके प्रार्थना के अभिषेक को, मैं ग्रहण करता हूं प्रभु अनॉइंटिंग को, मैं ग्रहण करता हूं प्रभु आपके अभिषेक को। ओ जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खुदावन, ओ प्रभु आज आपके बेटे और बेटियों पर एक नया अभिषेक उंडेल दिया है। जितने लोग प्रभु सामने आए, जवानों को तूने छू लिया है परमेश्वर। ओ प्रभु आज इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेंगी, परंतु इनके जीवन बदलता चला जाएगा। इनके माता पिता को प्रभु तो बुद्धिमान माता पिता बना परमेश्वर, वो अपने बच्चों को सही मार्ग में गाइड करने वाले बने प्रभु जी। ओ प्रभु सही राह पे चलाने वाले बन जाए। ये जवानों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने अनॉइंटिंग से भर दे प्रभु जी। बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम से, बोलो मैं ग्रहण करता यीशु के नाम से। ओ प्रभु जितनी माताएं आज आंसू बहा रही है, ओ यीशु के नाम से उनके लिए तू बंद दरवाजों को खोल रहा है प्रभु जी। बोलो मैं रिसीव करता यीशु के नाम से। जितने पिताजी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने पुरुष खड़े हुए हैं जो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, नासरत यीशु के नाम से प्रभु तू उनके लिए बंद दरवाजों को खोल दे परमेश्वर। मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हम अपने मन को तेरी ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को तेरी ओर लगाते हैं, अपने समर्पण को प्रभु तेरी ओर लगाते हैं। अपने पापों से पश्चाताप करें प्रभु। भोज में जाने से पहले अपने पापों से पश्चाताप करें।
आइए हमारे खापा की कलीसिया में आपको अनुरोध करता हूं, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए कहे प्रभु भोज को लेने के पहले, प्रभु यीशु मेरे पापों से मुझे क्षमा कर दीजिए। हो सकता है मैंने अपने मुंह से किसी के लिए बुरा कहा है, मैंने अपने मन में किसी के लिए बुरा बात कही है। ओ प्रभु मैंने अपनी आंखों से कुछ बुरा देखा है। ओ प्रभु यीशु मेरे होठों को शुद्ध कर, ओ मेरी आंखों को पवित्र कर, ओ मेरे मन को शुद्ध कर। ओ प्रभु आज मेरे मुंह से निकले हर एक शब्द को शुद्ध कर। ओ प्रभु मुझे शुद्ध कर, ओ प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र बना प्रभु जैसा तू पवित्र है। ओ मेरे जीवन से पाप को दूर कर प्रभु, जो तू पसंद नहीं कर सकता प्रभु। तू अपने बच्चों को गुनाह में नहीं देख सकता राजा, इसलिए तू उनके लिए मार्ग तैयार करता है। ओ प्रभु आज तेरा दया बच्चों पर आने दे प्रभु, तेरी करुणा बच्चों पर आने दे, तेरा सामर्थ्य बच्चों पर आने दे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की प्रभु भोज की मेज को खुदा बाप हमें तेरे पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु। हमें विश्वास करते हैं प्रभु, तू आज हर एक लोगों को स्पर्श करने जा रहा है, हर एक जवानों को स्पर्श करने जा रहा है प्रभु। जब हम प्रभु भोज की मेज के सामने आएंगे खुदावन, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी सहायता कर, तू हमें अपने लहू से धो दे। आइए प्रार्थना कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए दुआ करें, दुआ करें। ओ स्वर्गीय पिता, आगे की प्रभु भोज की मेज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज हम अपने मन को जांचते हैं, हम अपने मन को परखते हैं परमेश्वर पिता। आज हम अपने मन को प्रभु आपके हाथों में लेकर आते हैं, हम अपने मन को प्रभु यीशु आपके चरणों के पास लेकर आते हैं, हम अपने विचारों को प्रभु तेरे हाथों में लेके आते हैं। तू हमारा बल है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारे जीवन को प्रभु अपने उद्धार और छुटकारे से भरने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर प्रार्थना करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आज हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं प्रभु। मेज पर जाने से पहले प्रभु जी आप हमारे पापों को शुद्ध करें प्रभु। आपके क्रूस के बलिदान को हम याद करते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को